हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद कुमार आनंद सागर एकेडमी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। क्या हाल चाल है भाई? आशा है कि सभी ठीक होंगे। चलिए आगे आपका भाई लेक्चर 3 को लेके। लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन 31 से लेके 45 तक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 31 देखिए क्या कर रहा है। द कूलिंग प्रोसेस ऑफ द सब्सटेंस हैविंग माइक्रोब इम्प्लॉयज दैट, मतलब कह रहा है सूक्ष्म जीव वाले पदार्थ की शीतलता मतलब कूलिंग प्रक्रिया का अर्थ है। क्या उसका अर्थ है? ऐसे आप समझिए कि हम लोग खाना वाना बनाते हैं, घर में बच जाता है खाना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस खाना को फ्रिज में डाल देते हैं। आखिर फ्रिज में क्यों डालते हैं? वही क्वेश्चन का है, हम लोग खाना को फ्रिज में क्यों डालते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि माइक्रोब्स का प्रोटोप्लाज्म क्या हो, कॉन्टैक्ट हो। बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन दी क्या कह रहा है कि डायमेंशनल ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोब का क्या हो, उसका डायमेंशनल ग्रोथ हो। 2 नंबर में नहीं होगा। 3 नंबर क्या कह रहा है, टू मेक इनएक्टिव द माइक्रोब, एकदम सही है। हम लोग फ्रिज में खाना इसलिए रखते हैं ताकि उसका माइक्रोब उसके अंदर जो है वो इनएक्टिव रहे, एक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर 3। क्लियर है? राइट आंसर 3, टू मेक इनएक्टिव द माइक्रोब्स। ठीक, क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखिए क्या कह रहा है। द इन्वायरमेंट इज ए कंपोजिशन स्टेट ऑफ, मतलब बोल रहा है, देखिए ये बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया था कि इन्वायरमेंट जो है हम लोग का पूरा इन्वायरमेंट, ठीक है, वो किसका कंपोजिशन स्टेट है, किसका है? बायोटिक फैक्टर का है। दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। तीसरा एबायोटिक फैक्टर है। चौथा ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग का इन्वायरमेंट जो है वो दो सब चीज़ से मिल के बना है, जैसे बायोटिक फैक्टर प्लस एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में कौन सा आ जाएगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब बायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएगा। और एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आपका सॉइल हो गया, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अबायोटिक के अंदर जैसे आपका क्या होगा? एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, उसके बाद माइक्रोब्स हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड बाय द, मिल्क जो होता है किसमें? कर्ड में कन्वर्ट होता है, किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। ठीक है, क्लियर है? इसको देखिए याद करने का तरीका, किस तरह याद कर सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस होता है। देखिए लैक्टोबैसिलस में पहले पकड़िए वर्ड को, लैक्टो। लैक्टो से क्या साउंड आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा लीटर का साउंड आ रहा है। लीटर, लीटर में क्या नापते हैं हम लोग? मिल्क को नापते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए जिसका शब्द में लैक्टो आगे लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। लैक्टो मतलब क्या हो जाएगा? लीटर। लीटर को किस में नापते हैं? किसको नापते हैं? मिल्क को नापते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द बैक्टीरिया विच डज द वर्क नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, उस बैक्टीरिया के क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है आपका राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है और किस में करता है? लेग्यूमिनस प्लांट में करता है। ठीक है, दलहन प्लांट में करता है। क्लियर है? कुछ और बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे पहला आपका एजिटोबैक्टर, ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। दूसरा नाइट्रोबैक्टर, ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, सूडोमोनास, यह भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, मतलब टोटल आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 ये 4 जो है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसमें सिर्फ राइजोबियम ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्लियर है? इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 3। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 35 का कि विच कंपोनेंट ऑफ द प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग। मतलब बोल रहा है प्लांट का वो कौन सा भाग है जो क्या करता है, फ्लावर के लिए स्टिमुलस को रिसीव करता है। ठीक है, तो वह कौन सा भाग है, वह लीफ है। कहीं फ्लावर कहाँ पे लगता है, लीफ के टिप पे लगता है। लीफ जैसे लीफ आपका क्या होगा, पत्ता हो गया, पत्ता का बगल में जो ब्रांच होता है जहाँ से पत्ता निकलता है उसके बगल में यहाँ पे फ्लावरिंग लगता है। ठीक है, या दो लीफ के बीच में उसमें फ्लावर लगता है। ठीक है, तो स्टिमुलस किसके कहाँ से मिलता है, लीफ से मिलता है। ठीक है, स्टेम में तो होता नहीं है, स्टेम में फ्लावर लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। ब्रांच में लग भी सकता है, ठीक है, लेकिन लीफ उसको स्टिमुलेट देता है। रूट में तो फ्लावर लगता नहीं है। 4 नंबर आप तो क्वेश्चन ऐसे खत्म हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर इज 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 36 कह रहा है द वायरस इज एज्यूम टू बी ए। बोल रहा है वायरस क्या है, वायरस को हम लोग किस तरह एज्यूम कर सकते हैं, वायरस क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या होता है, वायरस लिविंग सब्सटेंस, ये एक प्रकार से हम लोग सही मान सकते हैं। दूसरा नॉन लिविंग, ये भी हम लोग सही मान सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कह रहा है, ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एकदम राइट आंसर आपका कौन जाएगा, 3rd। वो वायरस जो होता है वो ट्रांजिशनल होता है ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, देखिए वायरस का क्या फंडा है, वायरस जब एयर में रहता है, ठीक है, या खुला इन्वायरमेंट में रहता है, ओपन इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो अपना नेचर जो होता है नॉन लिविंग की तरह शो करता है। ठीक है, उसमें कोई लिविंग का उसमें कोई लक्षण नहीं होता, कोई ट्रेट्स नहीं होता। ठीक है, जैसे ही वो एनिमल के कांटेक्ट में आता है, ठीक, कोई भी एनिमल हो उसके कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या होता है, लिविंग का जो भी उसमें होता है लिविंग का, उसमें लिविंग का गुण आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं इसको ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग में। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर इज 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड। बोल रहा है नेचुरल सिस्टम को हम लोग किस तरह डेवलप जो होता है, डेवलप ऑफ नेचुरल सिस्टम का डेवलप होना उसको हम लोग किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या कहला है, फंक्शन ऑफ द सिस्टम, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द लिविंग, नॉन ऑफ दिस। मतलब हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल सिस्टम जितना भी हम लोग का नेचर है, नेचर क्या करता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। या थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिए, सेल्फ सस्टेनेबल होता है मतलब वो अपने आप को खुद से बैलेंस करता है। ठीक है, अगर नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है तो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, वो खुद से अपना क्या करता है, बैलेंस को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अगर आप नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर आपसे कुछ नहीं बोलेगा, वो खुद अपने आप को क्या करेगा, सस्टेनेबल कर लेगा, वो खुद अपने आप को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, चाहे वो जिस भी माध्यम से करे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर इज 3। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काउज्ड बाय। बोल रहा है हाइड्रोफोबिया डिजीज किसके कारण होता है। एकदम हम लोग जानते हैं हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। कौन होता है, रेबीज, नाम सुना होगा जरूर, रेबीज वायरस। ठीक है, जो क्या होता है कि इन्फेक्टेड डॉग को काटने से होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड डॉग अगर आपको काट लिया तो आपको क्या हो सकता है, अगर आपको काट लिया तो आपको रेबीज हो सकता है। ठीक है, और रेबीज क्या है, एक प्रकार से वायरस है। ठीक है, रेबीज एक वायरस है। ऑप्शन नंबर 1 देख लें, बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताइए, एक भी बैक्टीरियल डिजीज का नाम। चलिए हम ही बता देते हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज का नाम देखिए, जैसे क्या होता है आपको, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया फीवर भी आपको किसके कारण होता है, बैक्टीरिया का होता है। निमोनिया जो लंग्स पे असर करता है। ठीक है, और फंजाई का भी एक रोग देख लीजिए, इचिंग होता है, वो फंजाई के कारण होता है। ठीक है, दाग, खुजली, खाज, ये सब किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ देख लेते हैं, मलेरिया,
मलेरिया किसके को होता है? प्रोटोजुआ होता है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटने से होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? मलेरिया का पैरासाइट पाया जाता है, ठीक है, जो बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमको मलेरिया हो जाता है। क्लियर है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है? एडवर्ड जेनर हैड इन्वेंटेड, एडवर्ड जेनर किसका इन्वेंट किया था, किस चीज़ का खोज किया था? ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर जो है आपका, एडवर्ड जेनर जो है वो आपका खोज किया था स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। एडवर्ड जेनर किसका आविष्कारक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का कौन खोज किया था? ट्यूबरक्लोसिस जो है तो आपका रॉबर्ट कोच, याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट कोच ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एड्स का कौन है? ये तो जानना चाहिए, लुइस एंटोनी मोंटाजिनियर्स, ठीक है। ये आपका किसका क्या था? एड्स का किया था। और पोलियो का तो सबको पता होगा, कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। ये पोलियो का क्या था? स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर। क्लियर है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एड्स इज काउज्ड बाय, किसके कारण एड्स होता है? ठीक है, एड्स जो होता है किसके कारण होता है? सबसे पहले तो हम लोग जान जाते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड, अगेन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म हो गया है। और एड्स क्या है? एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। एड्स जो रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। और वायरस के कारण वायरस, और इसमें बोल रहा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ वायरस तो दिया हुआ नहीं है, इसमें आपको चेक करना है लैक ऑफ T4 लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड के कारण का एड्स होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, लैक ऑफ राइबोफ्लोविन, कोई मतलब ही नहीं है। राइबोफ्लोविन के कारण क्या होता है? एड्स होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये भी खत्म हो गया आपका। चौथा नंबर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया तो होगा नहीं, खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक ऑफ T4 लिम्फोसाइट। अब देखिए T4 लिम्फोसाइट क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम लोग के बॉडी में जो होता है 2 प्रकार का लिम्फोसाइट पाया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का लिम्फोसाइट जो होता है, पहला बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हम लोग का बॉडी में 2 प्रकार का लिम्फोसाइट पाया जाता है, पहला बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब देखिए बी लिम्फोसाइट का क्या वर्क होता है कि वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है आर्मी सेल का, आर्मी सेल और प्रोटीन, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर बॉडी, ठीक है, पैथोजन इनटू आवर बॉडी और ब्लड, ठीक है। इस प्रोटीन को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए क्या कहता है कि बी लिम्फोसाइट सेल जो है क्या करता है, हमारे बॉडी में आर्मी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वो एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में? किसी भी पैथोजन के रिस्पॉन्स में, ठीक है, किसी पैथोजन के रिस्पॉन्स में। और वो एक प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है हम लोग का ब्लड में। वो कौन करता है? बी लिम्फोसाइट सेल करता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट सेल क्या होता है? टी लिम्फोसाइट वो कोई सेल प्रोड्यूस नहीं करता, वो हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को इसको प्रोड्यूस कराने में, ठीक है। तो हम लोग टी लिम्फोसाइट अगर हम लोग का कम हो जाएगा तो हो सकता है कि बी लिम्फोसाइट से जो वो बढ़िया से वर्क नहीं करे, क्या कि टी लिम्फोसाइट इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा? लैक ऑफ टी लिम्फोसाइट के चलते हम लोग का एड्स हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सलेवा हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू, बोल रहा है सलेवा जो है जो हम लोग का माउथ में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग का डाइजेशन जो होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो कहाँ, कौन सा? सलेवा, ठीक है। वो कहाँ से सेक्रेट होता है? सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। वो हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को, ठीक है। सलेवा सबसे पहले किसको पचाने का काम करता है? स्टार को, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइज करता है, किस में करता है? सीधा ग्लूकोज में करता है, ठीक है। हाइड्रोलाइज किसको हाइड्रोलाइज करता है? स्टार्च को करता है। और किस में करता है? ग्लूकोज में करता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42।
क्या बोल रहा है, लेजीमेनिया द कॉजेटिव अगेंस्ट ऑफ कालाजार मल्टीप्लाई एसेक्सुअल, ठीक है, बाय किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। कालाजार का जो वायरस होता है उसका नाम है आपका लेजीमेनिया, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअली होता है, और किसके द्वारा होता है, पहला बोल रहा ऑप्शन बडिंग, दूसरा बाइनरी फिजन, तीसरा मल्टीपल फिजन, चौथा स्पोरोगेमी, ठीक है। बडिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में पढ़े थे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। फिजन किस में होता है, एमीबा में होता है, ठीक है, एमीबा में बाइनरी फिजन होता है। तो एक प्रकार का क्या आपका कालाजार क्या है, प्रोटोजोआ, ये क्या करता है, किसको उसके द्वारा होता है मल्टीप्लाई, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर इज सेकेंड, बाइनरी फिजन, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 43 करा है जेनेटिक्स डील विद, ठीक है, बोल रहा है जेनेटिक किसका डील है, पहला बोला मेंडल्स लॉ, पहला क्या बोला मेंडल्स लॉ, दूसरा बोल रहा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, और तीसरा देखिए क्या हुआ, तीसरा बोल रहा है डीएनए स्ट्रक्चर, चौथा क्या बोला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। जेनेटिक्स जो होता है वो किसका होता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का होता है, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। चलिए अब मेंडल्स लॉ में देखिए क्या, थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 मेंडल्स लॉ, ठीक है। मेंडल्स लॉ कौन, इसका फादर कौन है, फादर ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ का जो फादर कौन है, मेंडल्स ही है, ठीक है, वो अपने नाम पे ही लॉ दिया था, ठीक है। तो हम लोग से क्या बोलते हैं इसको, मेंडल्स को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और डीएनए जो आपका देखिए डीएनए स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर देखिए डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का खोज कौन किया था, वाटसन एंड क्रिक किया था, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम वाटसन और क्रिक था। वो आपका किसका खोज किया था, डीएनए स्ट्रक्चर का, ठीक है, डबल हेलिक्स एक्सटेंडर जो होता है डीएनए का, उसका खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, बोल रहा है कि मेंडल का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इनहेरिटेंस का, वो किसके बेस पर है, ठीक है, बोल रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ दिस, ये सभी पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर इज 4, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। द वायरस इज, बोल रहा है वायरस क्या है, प्रोटीन प्लस लिपिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। देखिए ऑप्शन को छांटना सबसे बड़ा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए उसमें आप ऑप्शन को छांटिए, ठीक है, ऑप्शन जितना छांटेंगे उतना आपका सटीक आंसर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट, कोई मतलब ही नहीं कार्बोहाइड्रेट, तो इसको छांट दी तो खत्म हो गया इसे। तीसरा देखिए लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसको भी खत्म कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 बचा और 2 बचा, ठीक है। और इसमें जान लीजिए वायरस का, याद कर लीजिए इसको, वायरस में जो होता है न्यूक्लिक एसिड तो पाएगा ही, जहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड देखिए आंख मूंद के वहाँ पे टिक मारेगी तो सही होना ही है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर 2 में ही सिर्फ है। और देखिए क्या होता है, और जान लीजिए न्यूक्लिक एसिड प्लस क्या होता है प्रोटीन, ये दो चीज़ में पाया जाता है। प्रोटीन किस फॉर्म में हो सकता है, डीएनए का फॉर्म में भी हो सकता है और आरएनए का फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। डीएनए प्लस आरएनए वायरस में नहीं होता है, ठीक है, ये अपना दिमाग में फिट कर लीजिए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए हो गया। जैसे अभी आपका कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत कोरोना वायरस पूरा मुल्क में दहशत फैला हुआ है कोरोना वायरस। तो उसमें क्या है, न्यूज़ में आप देखते होंगे कोरोना वायरस में आरएनए है, डीएनए नहीं है, उसमें आरएनए है। कोरोना वायरस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्लस आरएनए है, ठीक है। और ये कोरोना वायरस ऐसा है जो अपना आरएनए हरदम क्या करता है, अपने चेंज करता है, अपने रूप को चेंज करता है, अपने आरएनए कोडिंग को चेंज करता है। तब सुने होंगे कि आप एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, और सिम्प्टोमेटिक, 2-3 प्रकार कोरोना वायरस आ गया। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस में क्या होता है कि आपको लक्षण पता ही नहीं चलेगा और आप बीमार पड़ जाइएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा जब आप लास्ट स्टेज में होंगे, ठीक है, मृत्यु के नज़दीक, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। उसमें सिस्टम को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना खांसी होगा, ना बुखार होगा, ना सर दर्द होगा, ठीक है।
तो वो क्या होगा उसका, उसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि उसको जीन में कोडिंग में चेंज होना, ठीक है। तो आरएनए का कोडिंग में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वायरस में क्लियर है आपको, ये हमेशा याद रहेगा कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए या फिर आरएनए होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा। क्लियर है। हम लोग का क्वेश्चन 45 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जितना भी है कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बीपीएससी 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन है आपका। उसके बाद लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन तो बीपीएससी नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।